राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले तो स्वागत है स्वर्णपद चैनल में सभी दर्शकों का। और आज हम बनाएंगे एकदम मैनपुरी वाला खाना, जो मैनपुरी का मशहूर खाना है। खाना तो बहुत होते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में साग, चने का साग, तो हम बनाएंगे चने का साग और मक्का की रोटी। तो जैसे वहाँ बनती है बिल्कुल प्योर वैसे ही दिखाएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखना। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बनाते हैं साग। साग लेके हम बाहर आ गए। साग हमने धो के रख लिया। यहाँ पे हमने लिया है चने का साग थाली में, और ये है बथुआ, और एक मुट्ठी मेथी डाली है। और इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल चने का, प्योर चने का साग। लेकिन चने के साग में बथुआ ज़रूर डालते हैं, इसलिए डालते हैं थोड़ा सा उस बथुआ में बाइंडिंग आ जाती है बथुआ डालने से, और स्वाद बढ़ जाता है। तो अगर प्योर चने का डालेंगे तो साग नहीं बनेगा बढ़िया सा। तो साग है, साग में कुछ मिला के डाला जाता है और दूसरा साग। तो ये हमने साफ़ करके डंठल निकाल के और धो के रख लिया। अब हम काट रहे बाहर हंसिया से। साग हंसिया से ही काटा जाता है, साग ऐसे नहीं कटता है चाकू वगैरह से। तो साग के जो ऊपर के बिल्कुल कोमल भाग होता है, फुलंग बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसे ही हम बनाते हैं। और नीचे के पत्ते नहीं, बिल्कुल ऊपर का जो पत्ती होती हैं कोमल, वही तोड़ के वही बनाते हैं। तो ये हमने बढ़िया साग था, तो ये बेचने आया था अच्छा साग, तो हमने ले लिया उस पे से। और साग को काट के हम यहीं कुकर में रख लेंगे, क्योंकि ये धुला हुआ, बिल्कुल साफ़ किया हुआ है, कई बार हमने पानी से धो लिया है। और ये बथुआ बिल्कुल ताज़ा साग और बथुआ था, अच्छा था सुबह सुबह। तो यहाँ बैठ के काट लेते हैं साग को हम। और ये हमारे गार्डन में लगे हैं धनिया, और इसमें हमने लहसुन के थोड़े बहुत पेड़ उगा लिए थे, तो लहसुन के पत्ते भी हमने काट लिए साग के साथ। तो धनिया के पत्ते ले लेते हैं साग में डालने के लिए, ये इमरजेंसी के लिए है। हम थोड़े से धनिया हमने डाल दिए थे, तो जैसे कभी कभी धनिया नहीं होते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इनसे ही काम चल जाता है। थोड़े से पत्ते डाल दो, इनमें बहुत ही खुशबू आती है, ताज़े पत्ते हैं। और जो बाहर से धनिया लेते हैं उनमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है, वो पता नहीं कैसे धनिया होते हैं। ये लहसुन के पेड़ हैं, और हमने गमलों में लहसुन डाल लिया, तो जम के तैयार हो गए थोड़े थोड़े बड़े लहसुन। तो इन्हीं में से साग वगैरह में हम लहसुन के पत्ते डाल लेते हैं, चटनी बनाए तो चटनी में भी। तो यहाँ रसोई में ले आए हम साग काट के, और गैस जला ली हमने, कुकर रख लिया साग वाला। तो हो सके तो उतना बारीक बारीक काटने हंसिया से ही साग को। तो यहाँ हमने जैसे काट पाया वैसे काट लिया। और अब हमने डाल दिया ये नमक स्वादानुसार साग में। नमक डालने के बाद यहाँ पे हम पानी डालेंगे, तो 1 गिलास पानी डाल देंगे इसमें। लोग सभी जगह अपने अपने तरीके से साग बनाते हैं। तो हमने 1 गिलास पानी डाल दिया और ढक्कन बंद करके 2 सीटी में साग पक जाएगा, 2 सीटी आने देंगे। तो कोई तो सरसों डालते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मेथी ज़्यादा डालते हैं। तो हमारे यहाँ जैसा बनता है बिल्कुल हम प्योर वैसे ही दिखाएंगे आपको। तो हमारे यहाँ लोग सरसों अलग बनाते हैं साग के साथ, तो सरसों नहीं बनाते हैं। सरसों का साग, सरसों की भुजिया बनाते हैं, कड़वी बोलते हैं, लेकिन साग में बिल्कुल नहीं डालते। और ये चने का साग है, और चने के साग में सिर्फ बथुआ डालते हैं। कुछ लोग पालक भी डाल लेते हैं, अगर डालना चाहें तो थोड़ा मुट्ठी में 1 मुट्ठी पालक डाल सकते हैं इन्हीं के साथ। और थोड़ी सी तो इनमें हमने पालक नहीं डाला है, तो सोया भी डाल लेते हैं, अपनी अपनी जैसे पसंद है कुछ भी डाल सकते हैं। और साग यहाँ बनके तैयार हो गया, बनके मतलब उबल गया है। और इस साग को घोंटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जैसे घोंटते हैं घोटनिया से, ऐसा कुछ घोंटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चमची से हम इस तरीके से घोंट देंगे, थोड़ा सा चला देंगे, ये बिल्कुल पक गया है। और बिल्कुल जैसे हम आलन लगाएंगे तो एकदम बिल्कुल बारीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा
साग है, एकदम मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिया ये मट्ठा, मट्ठा दही कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मट्ठा है साग में डालने के लिए, क्योंकि चना का साग बना रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन आए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए। तो यहाँ हमने छना हुआ मक्का का आटा लिया है आलन के लिए, तो ये हमने डाल लिया मट्ठा मक्के के आटा में और मिला लेंगे। इसमें गांठें न रहें तो मिला लेंगे अच्छी तरीके से, सारा डाल लेंगे। और ये ध्यान रखें, अगर मट्ठा खट्टा है बासी है तो थोड़ा डालें, और ताज़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये हमारा मट्ठा ये शाम के टाइम बना रहे हैं, सुबह का मट्ठा है हमारा आज का। ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है और बहुत ज़्यादा फीका नहीं है। तो पानी डाल लेंगे थोड़ा, ये हमने पानी मिला लिया। मट्ठा इतना ही डालेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो आपको अगर खट्टा पसंद है तो मट्ठा ज़्यादा डाल सकते हैं। इन्हें बिल्कुल मिला लेंगे अच्छी तरीके से, एक भी गांठें ना रहें, घोल लेंगे खूब अच्छी तरीके से। कुकर को हमने फिर से रख दिया गैस पे, गैस जला दी, हटा दिया था हमने कुछ देर के लिए गैस पे से, गैस बंद कर दी थी। और अब हमने ये डाल लिया। ज़्यादा अगर गैस जलती रहती तो पानी जल जाता, इस वजह से हमने बंद कर दी थी गैस जब तक ये घोला। और अब हमने ये मक्के के आटा का घोल डाल दिया, 1 चमचा मक्के का आटा होगा। मिला के देख लें, एकदम बहुत ज़्यादा मक्के का आटा ना डालें। और जो भी आटा डालते हैं आप गेहूं का भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्का का या बाजरे का, दोनों होने चाहिए इनमें से। यहाँ पे इसी बर्तन में हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, ये हमने पानी और डाल लिया साग में, क्योंकि ये साग गाढ़ा है अभी, तो बिल्कुल सही होना चाहिए, ना गाढ़ा और ना पतला। आप यहाँ पे जैसा पसंद करते हैं, जैसे कोई लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं, कोई सही खाते हैं, ना पतला ना गाढ़ा, उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं अपनी पसंद से। और इसे चला लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें हमने जो मट्ठा डाला है वो फटेगा तो नहीं, आटे में मिक्स हो गया और साग में, तो लेकिन चलाना ज़रूरी है। कुछ देर हम चलाएंगे तो साग जो है कुछ मोटा होगा तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा। और कुछ चलाने के बाद हमने ढक्कन से ढक दिया, पकने देंगे। और इधर हम छौंक लगाएंगे लहसुन से साग में, तो लहसुन को हम छील लेंगे। तो जितना मुझे डालना है उतना हम लहसुन निकाल लेंगे। 1 गांठ लहसुन की है, इसमें हम डालेंगे 3-4 फाँके डालेंगे। आपको जितना पसंद है लहसुन उतना डाल सकते हैं। तो साग में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, ये बिल्कुल सादा बनता है और उतना ही टेस्ट आता है इसमें। तो इसमें हमने कुछ नहीं डाला, नमक डाला है और पका लिया हमने। और इससे छौंक देंगे लहसुन, हींग और उससे लाल मिर्च सूखी से। तो पानी में डाल लिया हमने ये लहसुन, और ये धनिए हैं लाए थे गमले में से, इन्हें धो लिया धनियों को हमने। और ये है मक्का का आटा छना हुआ, इसकी बनाएंगे रोटी। तो धनिए और लहसुन को हम टुकड़ों में काट लेंगे, धनिया बारीक बारीक कर लेंगे काट के। धनिया कट गए और यहाँ पे लहसुन भी काट लेंगे। इसमें मिर्च नहीं छोंकेंगे, क्योंकि मिर्च ऊपर से खाई जाती है हमेशा। कच्ची मिर्च हो तो बढ़िया लगती है, इसे कच्ची मिर्च, हरी मिर्च, उसके साथ ही साग अच्छा लगता है। अचार की मिर्च भी ले सकते हैं इसके साथ। तो ये हमने काट लिए लहसुन टुकड़ों में।
तो इधर साग जो है खदक रहा है और गैस का फ्लेम मीडियम रखा हमने। और कितना बढ़िया एकदम साग बन गया ये। एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे इसे घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिल्कुल उसमें घुट गया अपने आप ही पत्ते पत्ते। और ये साग बन गया है बिल्कुल। अब हमने धनिया के पत्ते डाल दिए, थोड़े से धनिया बचा लिए, 2-4 पत्ते बाद में डाल देंगे। तो ये तवा अभी रोटी के लिए नहीं रखा है, ये तवा हमने धोया है। तो एकदम हमने गैस पे इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें एकदम जंग लग जाती है लोहे के तवा में। तो धोने के बाद तुरंत चूल्हा पे रख लें और इसे पोंछ दें तो इसमें जंग नहीं लगती है। अब हम तवा को हटा के और यहाँ छौंकेंगे साग, उसके बाद फिर हम रोटी बनाएंगे। तो ये हमने घी डाल लिया चमची में। साग में लगाएंगे तड़का। तो हमने डाल लिए ये लहसुन काटे थे, लहसुन के टुकड़े कटे हुए चमची में, और डाल लेंगे हींग। लहसुन थोड़ा भुन जाए तब डालेंगे, नहीं तो हींग जल जाएगी। हींग पिसी हुई है तो ये हमने हींग डाल ली। अब बाद में थोड़ा सा भुन गया लहसुन उसके बाद। अब इसके बाद हमने सूखी मिर्च के टुकड़े डाल लिए। तो 1 मिर्च है, आधी आधी करके हमने सूखी मिर्च डाल ली, लाल मिर्च। और इसे चला लेंगे तो भुन जाएंगे बढ़िया से ये मसाले। उसके बाद हम तड़का लगा देंगे साग में। तो अब लगा दिया ये तड़का, लगा दिया साग में। यहाँ पे मक्का काटा। अब हम तैयार करेंगे। ये हमने लिया है गर्म पानी। ये इतना गर्म पानी है जो हाथ सह जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। तो बस इतना है कि जो हम आटा गूँधेंगे तो आटे में जाए तो हाथ ना जले बस। मक्के का आटा एकदम बहुत ही बढ़िया बनता है इससे, गर्म पानी से। रोटी फटती नहीं है। तो हमने मक्का का आटा तैयार कर लिया गूँध के। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को हमने अच्छी तरीके से मसल लिया। अब हम लोई काटेंगे और हमारी 2 रोटी बन जाएंगी इसकी, इतने आटा की। बहुत ज़्यादा मक्के का आटा एक बार में गूँध के न तैयार करें, और थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें और रोटी बनाते रहें। तो फिर आगे को ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आटा लगा लें। हाथ में पानी लगा के रोटी हम बना लेंगे, लोई को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ हाथ में पानी लगा लिया हमने। अब रोटी को बढ़ा लेंगे ऐसे। तो लोई एक साइड में ठीक से नहीं हो रही थी तो इसे हम तैयार कर लेंगे फिर से। रोटी बन गई है। अब हम डाल देंगे तवे पे रोटी। उसके बाद हम सबसे पहले पानी डालेंगे। ये नमक का पानी है, हमने थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल दिया। तवे पे डाल दिया नमक बिल्कुल, और नमक पहुँच देंगे। नमक हो गया गरम। तो इसे हम कपड़े से पोंछ रहे और इसके बाद रोटी डालेंगे। तो रोटी अब चिपकेगी नहीं तवे पे। कैसी भी रोटी डालो, चाहे गेहूं के आटा के बना के, चाहे मक्का बाजरा की, और अब चिपकेगी नहीं बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी तरीके से ये एकदम निकल जाएगी तवा पे से। दूसरी लोई को भी हम तैयार कर लेंगे, ऐसी रोटी बना लेंगे। जब सिक जाएगी जब ही उपाटेंगे, क्योंकि तवा अभी एकदम गर्म हो रहा था। तुरंत ही हमने एकदम रोटी डाल दी। तो रोटी सिक जाए उसके बाद फिर हम उपाट के डालेंगे। रोटी को हम पलटेंगे करछी से। तो देखो कितनी जल्दी रोटी एकदम पलट गई, बहुत ही अच्छी। बिना करछी के भी अगर हम पलटते तो भी पलट जाती, एकदम तवा पे से निकल गई।
तली में अच्छी सिक जाएगी जब ये पाटेंगे रोटी तवा पे से। तो ये रोटी भी बनके तैयार होगी दूसरी वाली। तो ये मैंने डाल ली तवे पे। और रोटी पतली बनाया, हो सके तो जल्दी बढ़िया सिक जाती है अच्छी। इस रोटी को भी पलट लेंगे। कितनी बढ़िया तरीके से पलट रही रोटी। ये सिक गई तली में नीचे रोटी बहुत ही अच्छी। तो अब इन्हें सेक लेंगे। गैस लाल लाल पता नहीं क्यों हो रही है, ये ख़त्म होने वाली होगी इस वजह से। तो रोटी को यहाँ पे हम गैस कम करके सेकेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ होगी एकदम गैस तो रोटी जल जाएगी। कितनी बढ़िया फूल गई रोटी एकदम। दोनों रोटी फूल जाएंगी ऐसी, बहुत अच्छी फूलेंगी। तो मक्का की रोटी गैस पर भी बहुत अच्छी बन जाती है। ऐसा नहीं कि गैस पे मक्का बाजरा की रोटी नहीं बनती है, और लेकिन आराम आराम से बन जाती हैं। चूल्हा बड़ा होता है तो एकदम भट्टी जैसा हो जाता है, तो उसमें बहुत जल्दी सिक जाती हैं रोटी। तो बस चूल्हा, ये गैस वाला चूल्हा जो है अपने हिसाब से ही सेकेगा, छोटा चूल्हा होता है। ये रोटी भी फूल जाएगी पूरी। ये बहुत अच्छी फूल रही मक्के की रोटी। और मक्के के आटा में हमने कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ प्योर मक्के का आटा है। तो घुमा घुमा के सेक लेंगे इसे भी। सिक गई रोटी। अब हम हटा लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद कर दी हमने। तो अब परोस देते हैं खाना। तो इसके साथ हरी मिर्च ज़रूर रखें, क्योंकि ये साग है तो ऊपर से मिर्च हम डालते नहीं है इसमें, और ऊपर से हरी मिर्च काट काट के खाएं। ऊपर से हमने ये मक्खन रखा है, ताज़ा मक्खन है हाथ का बना हुआ, तो जम गया एकदम। ठंडा मौसम हो रहा है तो एकदम जम जाता है। तो साग में भी डाल दिया हमने, रोटी पे भी रख दिया। आप कैसे भी खा सकते हैं। और साग सबको पसंद आता है, सभी को ज़्यादातर ठंड के मौसम में साग बनता है सभी के यहाँ, और सभी लोग खुश होकर खाते हैं। साग और रोटी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक शेयर भी करते रहें। तो आप भी बना के खाएं सर्दियों में साग, ये चने का साग। तो आज का खाना हमारा बनके तैयार हो गया, चने का साग और मक्का की रोटी।